वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। जैसे यहाँ पर होना चाहिए मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी का चूल्हा, तो मिट्टी का चूल्हा हमारा परंपरागत साधन है और आधुनिक साधन में हो गया है विद्युत ओवन, जो कि भोजन के क्षेत्र में है। ठीक है ना। फिर है रहट। तो बच्चों रहट जो है परंपरागत साधन है और इस समय जो है रासायनिक उर्वरक, ये जो रासायनिक उर्वरक है यह आधुनिक साधन है जो कि कृषि से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से है ना। फिर है कठपुतली, यहाँ पर लिखा है कठपुतली। तो कठपुतली क्या है? यह मनोरंजन का परंपरागत साधन था। अब जो है अब वीडियो गेम है और मोबाइल है, जो कि मनोरंजन का वर्तमान साधन है, आधुनिक साधन है। ठीक है। अब अगला नंबर पर है भाला। तो भाला क्या है? भाला जो है रक्षा के क्षेत्र का ये जो है परंपरागत साधन है और इस समय आधुनिक साधन में हो गया है मिसाइल। ठीक है ना। और यहाँ पर है वायुयान। वायुयान, तो वायुयान क्या है? यह यातायात का आधुनिक साधन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्रम संख्या 1 पर हैं सर सीवी रमन, जिनका क्षेत्र था प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। दूसरा है हरगोविंद खुराना, जिनका क्षेत्र है अनुवांशिकी कोड की स्थापना। और तीसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान प्रकार किया है। और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका संबंधित क्षेत्र है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और पांचवा है मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार है, जो कि यातायात से संबंधित है, यानी यातायात के क्षेत्र में है। और यह है टेलीविज़न, यह है मनोरंजन का क्षेत्र। और यह है टेलीफोन, जो कि संचार के क्षेत्र से संबंधित है। और यह है टैंकर, जिस पर लिखा है वाटर टैंकर, तो यह पेयजल से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सरे का चित्र है, तो जो कि चिकित्सा से संबंधित है। ठीक। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों पहला है पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण। दूसरा जो है समस्या है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट। तीसरी समस्या है भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर नीचे खसकना। और चौथा है फ्रीजर यानी रेफ्रिजरेटर एवं एसी में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षरण, यानी फ्रीजर एसी जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जो कि ओजोन परत का क्षरण करता है। ठीक है ना। और अगला है कि तीव्र ध्वनियों से मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो ये विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं हैं। पांचवा है निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो रेडियो का खोज जी मार्कोनी ने किया था। टेलीविज़न का खोज जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। और टेलीफोन का खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बच्चों छठवां प्रश्न है
इसे भी कीजिए। निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम, यहाँ राम हो गया है, नाम होना चाहिए। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की है। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्षयान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब यहाँ प्रश्न दिया है कि नासा का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो बच्चों, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न है, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, नासा का जो उद्देश्य है ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। ठीक है ना। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्षयान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो बच्चों, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान जो था यह अपोलो कमांड मॉड्यूल था और पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वह था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल और पहला प्रोजेक्ट था अपोलो प्रोग्राम। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने। च से चरखा, च से चलने, च से है इनका भी नाम, ऐसे हैं ए ओ वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो वो हैं चरक। ठीक है। और इसी में ख है, चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो ये हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इकाई 1 को हल कर लिए। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।